With the best brands now betting on Noida, this urban development is supposed to thrive in the best possible way. कुछ ऐसे नाम जो नोएडा के रीजन में कुछ नया ऑफर कर रहे हैं लोगों के लिए, उनमें से कुछ नाम हैं M3M Cullinan, Max Estates, Experion Elements, ATS Knightsbridge, County 107, गोदरेज का भी नाम इस लिस्ट में हमें ऐड कर देना चाहिए। ऑल्दो इनके सभी प्रोजेक्ट्स इजीली सेल आउट तो हो रहे हैं, पर अब इनकी डिलीवरी डेट्स लोगों के अंदर डाउट्स डाल रही हैं। अगर आपने अब तक बेल आइकन नहीं दबाया है तो प्लीज दबा दीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल के थ्रू जितने भी रिसेंट लॉन्चेस के अपडेट्स हैं वो मिलते रहेंगे। आपके लिए इस प्रॉपर्टी जर्नी की रोड मैप तैयार हो जाने से यू विल हैव अ लॉट ऑफ हेल्प, यू विल गेट अहेड इन द प्रॉपर्टी बिजनेस, यू विल नो व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। अभी रिसेंटली हमने येडा के ऊपर भी एक वीडियो बनाई, हमारे पास काफ़ी कॉल्स आई और वो येडा के बारे में पूछ रहे थे, इन प्लॉट स्कीम्स के बारे में जानना चाहते थे, बट डेट्स सिर्फ 30 नवंबर तक ही थी। अब इन प्लॉट स्कीम्स की लकी ड्रॉ के लिए जो डेट है वो 27 दिसंबर की है, तो तब तक सभी लकी ड्रॉ विनर्स भी अनाउंस कर दिए जाएंगे। तो द पीपल हु हैव मिस्ड आउट ऑन सच इंपॉर्टेंट डिटेल्स ऑन रियल एस्टेट, please don't do that anymore and subscribe to the Nest area and hit the bell icon right now. गोदरेज एज अ डेवलपर के बारे में बात करें तो इनकी लेगेसी एक काफ़ी अच्छी लेगेसी रही है। दे हैव डन सम अमेजिंग वर्क इन ऑल द रीजन्स। गोदरेज रियल एस्टेट देखें नोएडा के अंदर तो सेक्टर 150 में गोदरेज नेस्ट एंड नर्चर नाम से इनकी प्रॉपर्टी है, जो अभी फिलहाल डिले चल रही है। गोदरेज जार्डिनिया, गोदरेज ट्रॉपिकल आइल, इनके सेक्टर 146 में प्रोजेक्ट्स आए जिन्हें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। गोदरेज गोल्फ लिंक्स नाम से इनकी ग्रेटर नोएडा में एक प्रॉपर्टी है जिसमें काफ़ी इशूज़ चल रहे थे। There was a big tussle between the authority and Godrej for this project. Godrej has done a big sacrifice in this project to get the OC. It has left their last phase as park only and not gone into development of apartments to receive the OC from the authority. And they had to also maintain their brand image. That's why they had to take this step. तो ऐसे ही कुछ insider tips आपको The Nest Story के through मिलते ही रहेंगे। Hello and welcome to The Nest Story Originals. This is Diksha Singh and today we are going to review Godrej Riverine, which is the latest launch of Godrej at Sector 44, Noida. प्रोजेक्ट के अंदर 4 टावर्स प्लान किए गए हैं। टोटल एरिया है 6.45 एकर्स का, जिसके अंदर 416 यूनिट्स बन करके आएंगे। अप्रॉक्सीमेटली 64 यूनिट्स पर एकड़ प्लान किए गए हैं, जो इस प्रोजेक्ट को एक लो डेंसिटी प्रोजेक्ट बनाते हैं। प्रोजेक्ट के अंदर स्पेशियस 3 और 4 BHK की कैटेगरी इंट्रोड्यूस की गई है। डेडिकेटेड EV पार्किंग रखी जाएगी और प्रीमियम अमेनिटीज दी जाएंगी। इस वक्त सिर्फ 3 ही टावर्स लॉन्च हुए हैं, टावर्स 1, 2 एंड 3, जिनकी हाइट होगी G+23 फ्लोर्स की। टावर 1 का नाम है स्ट्रीम, जिसके अंदर 4 यूनिट्स पर फ्लोर होंगे और 90 यूनिट्स प्लान किए गए हैं। कैस्केड टावर 2 होगा, जिसके अंदर 4 यूनिट्स प्लान किए गए हैं, जिसके अंदर 90 यूनिट्स ही रखे जाएंगे। टावर 3 का नाम है स्प्रिंग और 88 यूनिट्स यहाँ पर प्लान किए गए हैं। टावर 4 होगा टावर ब्रुक, जिसके अंदर 4 यूनिट्स पर फ्लोर प्लान किए जाएंगे और अप्रोक्सीमेटली 148 यूनिट्स प्लान किए जाएंगे। यहाँ पर जो साइजेस हैं वो हैं 3 और 4 BHK के अंदर 2700 स्क्वायर फीट एंड 3700 स्क्वायर फीट। दोनों ही यूटिलिटी के साथ आते हैं। यूजुअली बायर्स को लिविंग एंड डाइनिंग स्पेसेस में थोड़ी कमी लगती है गोदरेज के साथ, बट सिंस इस प्रोजेक्ट के अंदर अल्ट्रा लग्जरी अमेनिटीज आ रही हैं, तो एक्सपेक्टेशन यही है कि यहाँ पर लेआउट्स कॉम्प्रोमाइज नहीं होंगे। सिंस ये काफी लग्जरी प्रोजेक्ट है तो यहाँ पर लोडिंग थोड़ी हाई हो सकती है, बट 27 to 3700 स्क्वायर फीट के रेंजेस के अंदर गोदरेज क्या स्पेस देते हैं ये देखने लायक होगा। इस प्रॉपर्टी की लैंड गोदरेज ने अथॉरिटी से मार्च 2024 में 500 करोड़ में ली है। ये अमाउंट इस लैंड के लिए हाईएस्ट बिडिंग अमाउंट था। ये लैंड पार्सल अब एक फुली पेड अप लैंड है। यहाँ का रेवेन्यू पोटेंशियल लगभग 3000 करोड़ का है। गोदरेज ने इस लैंड पार्सल को खरीदकर इस पूरे एरिया में बचे हुए लगभग आखिरी प्लॉट्स में इन्वेस्ट किया है। इस एरिया में बहुत अच्छी डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी है। प्राइम गोल्फ कोर्स व्यूज के लिए ये हाई राइज टावर्स नोएडा की स्काई लाइन को बेटर करने वाले हैं। सेक्टर 44
44 नोएडा की सबसे बेस्ट लोकेशंस में से एक है, लेकिन अगर आप एग्जैक्टली इस लोकेशन पर ध्यान देंगे तो आपको इसके चारों तरफ कंस्ट्रक्शन दिखाई देगी। ये एरिया कहने के लिए डेवलप्ड तो हो चुका है, यहाँ पर एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, प्राइमरी मार्केट्स हैं और नोएडा का काफी थ्राइविंग सेक्टर है ये। बट इस प्रोजेक्ट के ठीक सामने आपको काफी अलग अलग बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगी जिनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी उतनी बेटर नहीं लगती। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा एक लग्जरी सेगमेंट की प्रॉपर्टी के अंदर, ये आने वाले समय में देखने लायक होगा। गोदरेज को अपनी सोसाइटी के अंदर बहुत ही उबर लग्जरी अमेनिटीज देनी होंगी ताकि उनका प्रोजेक्ट इस लोकेशन पर बने हुए आसपास के डेवलपमेंट्स को बिल्कुल नेग्लिजिबल बना दे और लोगों का फोकस सिर्फ गोदरेज रिवरीन पर ही जाए। अगर आप दिल्ली के कालिंदी कुंज से आ रहे हैं तो आपको महामाया फ्लाईओवर तक आना है, जिसके बाद आप आम्रपाली रोड पर सीधा चलते रहेंगे। बोटैनिकल गार्डन से जस्ट पहले यू टर्न लेना है, जहां से आप इस प्लॉट की लोकेशन पर पहुंच जाएंगे। सेक्टर 43 में गोदरेज की एक और प्रॉपर्टी है गोदरेज वुड्स के नाम से, जो अब जल्द ही पोजेशन ऑफर करने वाली है। अर्बन जंगल्स के कॉन्सेप्ट पर बनी हुई इस प्रॉपर्टी ने भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स रिसीव किया था। गोदरेज वुड्स का रिव्यू भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। गोदरेज रिवरीन की लोकेशन काफी अच्छी है। डीएलएफ मॉल यहाँ से लगभग 4.3 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ही है। लोटस वैली इंटरनेशनल, एमिटी इंटरनेशनल स्कूल्स यहाँ से लगभग 5 to 6 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ही आ जाते हैं। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन बोटैनिकल गार्डन है, जो सिर्फ 1.7 किलोमीटर की दूरी पर ही है। प्रज्ञा हॉस्पिटल, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और नियो हॉस्पिटल्स यहाँ से लगभग 5 to 6 किलोमीटर के डिस्टेंस के अंदर आ जाते हैं। नाउ एज पर रेरा, सिंस इस प्रोजेक्ट का रेरा रिसीव हो चुका है, यहाँ पर प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा जनवरी 2025 से और अपने 57 मंथ्स के प्रपोज टाइमलाइन को कंप्लीट करने के बाद ये प्रोजेक्ट आपको सितंबर 2029 तक में डिलीवर हो जाएगा। गोदरेज रिवरीन एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, यानी इसके ऊपर गोदरेज काफी रिसोर्सेज लगाने वाले हैं। प्रोजेक्ट के अंदर अल्ट्रा लग्जरी अमेनिटीज होंगी और गोदरेज एंड टू एंड इस प्रोजेक्ट को संभालेंगे। ये किसी के भी साथ टाई अप करके या जॉइंट वेंचर में बनने वाला प्रोजेक्ट नहीं है, अनलाइक गोदरेज के कुछ और नोएडा बेस्ड डेवलपमेंट्स की तरह। प्रोजेक्ट की प्राइसिंग है इस वक्त ₹27,000 पर स्क्वायर फीट, यानी 2700 स्क्वायर फीट का 3 BHK इस वक्त आपको मिलेगा ₹7.3 करोड़ के अंदर। प्रोजेक्ट से क्लोजेस्ट कंपेटिटर है सेक्टर 45 में आया हुआ एक्सपीरियन एलिमेंट्स, जो 2975 स्क्वायर फीट के स्टार्टिंग 3 BHK साइजेस ऑफर कर रहे हैं। इस वक्त उनकी प्राइसिंग चल रही है लगभग 5.27 करोड़। एक्सपीरियन ग्रुप लग्जरी डेवलपर्स हैं जिनकी बुक नेटवर्थ 29.1% इंक्रीज हुई है। गुड़गांव में एक्सपीरियन विंडचांड्स इनका एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट रहा है। एक और क्लोज कंपेटिटर देखे तो M3M कलिनन सेक्टर 94 में एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर 3200 स्क्वायर फीट से 3 BHK शुरू हो रहे हैं और इस वक्त उनकी प्राइसिंग भी लगभग 7.5 करोड़ से शुरू हो रही है। M3M इज अ रिनाउंड डेवलपर इन गुड़गांव। उनकी सभी हिस्ट्री आपको गुड़गांव में मिलेगी और इनकी हिस्ट्री और इनके कुछ इश्यूज के ऊपर भी हमने कुछ समय पहले एक वीडियो बनाई थी, अगर आप चाहें तो आप वो भी देख सकते हैं। ये सभी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो नोएडा मार्केट को अब स्केल कर रहे हैं। अगर आपको इन सभी प्रोजेक्ट्स में से किसी में भी इन्वेस्ट करना है तो द नेस्ट स्टोरी से आप कनेक्ट हो सकते हैं। कई बायर्स को ये प्राइसेस अनरियलिस्टिक और अनफेयर लग सकते हैं। आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है, प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। कौन सी अमेनिटीज या कौन सी ऐसी लोकेशन एडवांटेजेस हैं जो आपको लगता है इन प्रोजेक्ट्स के पास हैं, प्लीज टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। स्क्रीन पर दिए गए नंबर से आप व्हाट्सएप पर भी हमें टेक्स्ट कर सकते हैं। कैसा लगा आपको हमारा आज का ये रिव्यू? डिड यू लाइक दिस लेटेस्ट लॉन्च ऑफ गोदरेज एट सेक्टर 44? क्या आप इस प्रॉपर्टी को कंसिडर करेंगे अपने ड्रीम होम के लिए या फिर आप इसे एज एन इन्वेस्टमेंट देखते हैं? Please tell us in the comment section below. Let's have this discussion. And meanwhile, thank you so much for tuning into the Nest Story. This is Diksha Singh signing off. I'll see you in the next videos very, very soon. तब तक के लिए please take care. Namaskar.